हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के टाइप्स कितने हैं और कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिससे हम लोग एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी में बताया जा रहा है कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला बताया जा रहा है सीजीएसटी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड बताया जा रहा है एसजीएसटी, जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद से बताया जा रहा है आईजीएसटी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लास्ट है वह है यूटीजीएसटी, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होता क्या है समझने की कोशिश करना। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब यह होता है कि यह एक ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। समझना, जो सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो पैसा जाता है किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और ध्यान देना, इसी के थ्रू टैक्स लगाया भी जाता है और इसी के द्वारा वसूला भी जाता है। क्लियर है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, केंद्र सरकार, पता है ना आपको। चलिए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लोग ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार लगाता है और राज्य सरकार ही वसूलता है। मतलब जब भी अगर आ गया कहीं पे सीजीएसटी, इतना समझ जाना यह पैसा कहाँ पे जा रहा है? केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर जहां पे आ गया एसजीएसटी तो समझना राज्य सरकार को ये पैसा जा रहा है। क्लियर है ये दोनों? उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह आईजीएसटी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह होता क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा ज्यादा करना है। बस इतना समझिए, यह क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और बराबर बराबर 2 स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दे दिया जाता है। वह कैसे, आगे का रूल है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट अगला यूटी जीएसटी। क्या है? यूटी जीएसटी, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या क्या मतलब होता है यूनियन टेरिटरी? मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जी, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पे जो जीएसटी लागू होता है, कौन सा जीएसटी लागू होता है? यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जब 2 केंद्र शासित प्रदेश के बीच जब आपस में ट्रांजैक्शन होता है, क्लियर है ना, तो वहां पे क्या होता है? यूटी जीएसटी। ना वहां पे दिखेगा आपको एस जीएसटी, ना आपको दिखेगा आईजीएसटी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, आप लोग इतना जानते हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हर जगह अधिकार होता है, हर जगह से वो पैसा लेगा तो इसका हिस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी गुड्स, देखिए स्टेट से हम परचेज कुछ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो रूल जो हमारा हमारे स्टेट का वही लगेगा, यहाँ का रूल नहीं लगाना है। या यहाँ के जो होंगे वो अपने हिसाब से रूल लगाएंगे। हम जिस स्टेट में है, ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो यही सब लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसीलिए इसके बारे में लोग कम बताते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रांजेक्शन आपको जल्दी मिलता नहीं। और आप लोग पढ़े होंगे, सर्च किए होगे तो पता चला होगा। ज्यादातर टीचर इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप बता सकते हो ये कहाँ पे लागू होता है? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? अब चलो, सवाल यह कि सर ये टैक्स कहाँ कहाँ पे लागू होंगे और किस किस कंडीशन में लागू होंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए मैं अगला जो प्रेजेंटेशन बनाया उसको समझिए। लिखा गया है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या सेल ऑफ, ठीक है, या परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों आ सकता है। सेल भी हो सकता है और
परचेज भी हो सकता है, मतलब दोनों समझना, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज या परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई गुड्स हम सेल करते हैं, इसके लिए बताया जाता है कि अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो वहां पे लगेगा CGST और ERGST, और वहीं पे वो अगर इंटर स्टेट हो तो वहां पे लगेगा कौन सा टैक्स, IGST। अब सवाल यह कि सर इंट्रा स्टेट होता क्या है और इंटर स्टेट होता क्या है। अगर ये दो समझ लेते हैं तो हमको इतना क्लियर हो जाएगा कि CGST ये GST कहाँ लगाएंगे और IGST कहाँ लगाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना, जिससे आगे चल के आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे आएगा ये बार बार, आपको ही डिसाइड करना होगा। तो बताया जाता है फॉर एग्जाम्पल मेरा जो व्यापार है वह है यूपी में। कहाँ है जी? यूपी में। ठीक है, और मैं जो गुड्स जो खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, वो भी जो बिजनेसमैन है या जो पर्सन है वह है कहाँ का? यूपी का ही है। कहाँ का है? यूपी का ही है। तो जब दो सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, ध्यान देना, जब दो सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, जैसे यूपी के एबी है और यूपी के एबी है, तो जब दोनों के भी ट्रांजैक्शन होता है उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। मतलब जब भी सेम स्टेट की बात की जाए तो समझना वहां पे किसकी बात की जा रही है? इंट्रा स्टेट। अगर कोई पूछे तो बता दोगे? मतलब दो व्यापारी के बीच आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर दोनों का स्टेट सेम है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्लियर है? या लोकल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अरे यूपी के भी है, यूपी के तो लोकल ही बोलेंगे ना। बताइए, मान लो अगर कंट्री की बात करें, हम भी इंडिया के आप भी इंडिया के, तो क्या बोलोगे? लोकल ही बोलोगे। अदर किसी कंट्री का है बोलेंगे अच्छा ये दूसरे जगह का है। वैसे गांव के, मान लो एक गांव के आते थे हम लोग एक ही गांव से, या पडरौना के जो इस समय प्रेजेंट है तो बोलते हैं लोकल। ठीक है, कहते हैं लोकल का है। लोकल मतलब क्या? पडरौना का है, मतलब यही इसका गांव है, इसी का मोहल्ला है। देखिए यहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेट क्या है? सेम है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट या लोकल ट्रांजैक्शन, या यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा GST लगेगा? CGST और ERGST। मतलब जब दो राज्य की भी ट्रांजैक्शन होता है और दोनों नहीं, दोनों सेम हो तो वहां पे हमेशा GST क्या चार्ज करेंगे? CGST और ERGST हमको लगाना पड़ेगा। ये तो आपको ही याद होना चाहिए, ये आप ही करोगे, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आपको सर कैसे पता चलेगा कि ये हमारे स्टेट का है और ये दूसरे स्टेट के हैं? पता चलेगा। आप बताओ, जिससे सामान खरीदोगे या जिससे सामान बेचोगे तो उसका एड्रेस नहीं पूछोगे? कहाँ से आते हो बाबू? पहाड़ी इलाका से आते हो या जंगल से आते हो या कहाँ से आते हो? बताओगे ना, पूछिए, बताएगा ना वह। ठीक है, चलो पहाड़ी इलाका से आते हो, किस स्टेट से आते हो? ठीक है, किस जंगल से आते हो, मदनपुर या कहाँ से? तो ये डिटेल पूछना पड़ेगा। जब पूछेगा तो पता चलेगा ना कि मेरे स्टेट का, कि बिहार का है, कि दिल्ली का, कि महाराष्ट्र का, कहाँ का है। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा, तब वहां पर लगाएंगे CGST और ERGST, तब बोलेंगे कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। बिना, मान लो तुम आए हो यहाँ पे पढ़ रहे हो और आप डिटेल नहीं बता तो बता सकते यूपी का भी है, बिहार का भी तो आ सकता है। आपको सर कैसे दूसरे स्टेट का आ सकता? आ सकते हैं, मैक्सिमम लोग बिहार के आते हैं पढ़ने के लिए। बोलिए, ध्यान दीजिएगा, तो पूछना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट अगला है, अगर कोई कहता है इंटर स्टेट, तो ध्यान दो, इंटर स्टेट के लिए बोला गया है कि जब अगर यूपी का व्यापारी अगर वह बिहार में कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, खरीद रहा है या बेच रहा है, दोनों हो सकता है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहा है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, यहाँ पे कौन सा GST चार्ज होगा? IGST। अब यह सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और फिर से बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। समझे ना? तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट। क्लियर है सबको? अगर कोई पूछे तो बता दोगे? आज से मैं ही पूछूंगा तो बता दोगे? क्या बताओगे? अगर पूछा
कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? दो राज्यों के बीच। क्या कर रहे हो? एक ही राज्य में हो तो क्या पढ़ा रहे हैं? एक ही राज्य वाला पहले ही पढ़ाए हैं, यूपी यूपी दो को यूपी होगा। जी देखो, वो अपना तो लेगा ही लेगा, उसका फीस जितना बचेगा बराबर वाला हिस्सों में बांट देता है उसका। हाँ तो क्या करे, देगा नहीं? नहीं तो फिर गुस्सा नहीं जाएगा। ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, खाते में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, समझे? तो दो स्टेट के बीच है, तो वहां पर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कौन लेने वाला है कौन देने वाला, उसके हिसाब से रूल जाएगा। हम लोग को काम करना है। अब योगी झगड़ा करोगे, मोदी झगड़ा करोगे, काम कर ले, इस्तेमाल कर ले, ठीक है? क्या प्रोसेस वो लेते हैं, ऐसे कुछ देते हैं। क्लियर है बाबू? चलो, तो यही हमारे नोट्स में, हमारे बुक में लिखा है। तो इस डायग्राम को इसलिए लिखवाया हूं कि आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए उस नोट्स को पढ़ते हैं जिससे और क्लियर होगा। तो मैंने कल बताया था डुअल जीएसटी, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक उस पर बताया गया 28 सबसे ज्यादा, समझे? पहले कपड़े पर था 5%, अब हो गया 12%, क्योंकि कपड़ा ज्यादा लोग पहन रहे हैं अब, ठीक है? तो यह अलग अलग तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। कोयले पे देखो 5%, लेकिन शेष भी लगता है इस पे और टैक्स बढ़ जाता है। मैं बोला हूं ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे कहाँ रहते हैं तुम जी? 28 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला है, यही मैं चर्चा किया हूं डायग्राम से। सप्लाई, क्या सप्लाई? सप्लाई शब्द का मतलब समझिए, जब हमारा व्यापार किसी को कोई गुड्स सेल करता है, क्या करता है जी? सेल करता है। किसको सेल करेगा? कस्टमर को। तो जो कस्टमर को चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस बेचे, इसी जीएसटी के भाषा में बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, कोई गुड्स या सर्विस किसी को बेचते हैं, तो जीएसटी के भाषा में इस समय हम बोलते हैं सप्लाई कर रहे हैं। सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। तो जब कोई गुड्स सप्लाई करते हैं वो बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब कोई सर्विस सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है? तो यही देखो लिखा गया है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ध्यान देना, सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या? जो कीबोर्ड हम बेच रहे हैं, माउस बेच रहे हैं, क्या हो रहा है? गुड सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर मान लो हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ये क्या सप्लाई कर रहे हैं? सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। कोई सामान बेचते हैं क्या? नहीं। तो जब कोई गुड्स बेचते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, उस पर डील करते हैं, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब कोई सेवा देते हैं, कोई सर्विस देते हैं, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? फिर से बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इतना क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट अगला क्या है? टाइप्स ऑफ सप्लाई। और इसी को मैं डायग्राम में समझाया हूं, बताया हूं, लेकिन इसलिए पहले बताया जिससे सब समझ में आएगा कि देखो पढ़ो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये इसे बोलते हैं लोकल सप्लाई। क्लियर है? फिर से देखो इसके बारे में बताया क्या जा रहा है। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ये स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई का। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन कहलाता है। समझे? इसी को कई सारे लोग नाम से जानते हैं। लोकल ट्रांजैक्शन भी बोल देंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन भी बोल देंगे,
इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोल देंगे और लोकल सप्लाई भी बोल देंगे। मतलब इसका मतलब ये क्या, इंट्रा स्टेट की बात की जा रही है। और यहाँ पे कौन सा जीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी और जीएसटी। क्लियर है। चलो यही डायग्राम नीचे भी दिया है, वो आगे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट अगला क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई, ये भी पढ़ाए हो अभी ना। चलो देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। कहा जा रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। और सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्लियर है। कौन सा जीएसटी यहाँ पे लागू होगा, आईजीएसटी, इसीलिए पढ़ाया हूं उसको। हो जाएगा। चलिए और उसके बाद से इन्हीं दो में चाहे इंट्रा हो और चाहे इंटर हो, इसी के अंदर दो और आएगा। क्या, एक आएगा इनवर्ड सप्लाई और दूसरा आएगा आउटवर्ड सप्लाई। तो चलिए इनवर्ड के मतलब समझते हैं। देखिए इनवर्ड का मतलब सिंपल है, जब हमारा व्यापार किसी से, किसी बिजनेसमैन से या किसी पर्सन से कुछ परचेज करता है, क्या करता है, परचेज करता है। अब चाहे गुड्स परचेज करे चाहे सर्विस, परचेज करने को ही बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई। और जब हमारा व्यापार क्या करता है, किसी को सेल करता है, तो जीएसटी के भाषा में हम वैसे नॉर्मल भी बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं जी, आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है। अब क्वेश्चन इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई में क्या इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट आएगा, जी आएगा। इनवर्ड सप्लाई करेंगे तो भी दोनों आ सकता है, इंटर भी आ सकता है और इंट्रा भी आ सकता है, बोलो। और आउटवर्ड भी करेंगे तो इंटर भी आ सकता है और इंट्रा भी आ सकता है। मतलब ऐसा मत समझना इनवर्ड दूसरा होता है आउटवर्ड दूसरा होता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन जो जीएसटी का रूल लगेगा दोनों पे सेम लगेगा, चाहे सेम स्टेट हो या अदर स्टेट हो। बस हम जो रूल पाए वही रूल लगाइएगा। जैसे मान लो हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और अपने स्टेट में खरीद रहे हैं तो कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी और यह जीएसटी। अगर बेच रहे हैं तो क्या, अच्छा आईजीएसटी हो जाएगा, होगा। जब दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं तब आईजीएसटी, दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तब आईजीएसटी। मतलब रूल जो हमने इंट्रा स्टेट पढ़ा है वही रहेगा, लेकिन सेल और परचेज का मतलब होता है, परचेज मतलब इनवर्ड सप्लाई और सेल मतलब आउटवर्ड। अब तो ये क्या मतलब है, मतलब इनवर्ड मतलब होता है जैसे मार्कर हम तो खरीद ली तो व्यापार में इन हो गया, दुकान पे गया मार्कर खरीद लिया, व्यापार में आ रहा है, इसलिए नाम दे दिया कि इनवर्ड सप्लाई। जब बेच देते हैं एक मार्कर बेच दिया तो मार्कर बाहर जा रहा है मेरे व्यापार से, इसलिए बोला था आउटवर्ड सप्लाई। नाम सोच समझ के रखा गया। इनवर्ड मतलब जो सामान हमारे व्यापार में आ रहा है, जो सर्विस हमारे व्यापार में आ रहा है, और आउटवर्ड जो हमारे व्यापार से जा रहा है। तो जाएगा कब, जब हम बेचेंगे तब ना। अब सामान बताओ हमारे गोडाउन से बाहर कब जाएगा, बेचेंगे तब ना। अरे कोई चोरी करके चले उसकी बात अलग, वो तो बाहर जेबे करेगा, नहीं पकड़ा जाएगा खुद पिटाएगा। ठीक है, वो लॉजिकल यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि पहले ही बोल देते हैं हम कि तुम दिमाग लगाने लगोगे। हो जाएगा, बताओ।